Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this series is all about the metaphysical poetry. So metaphysical poetry को clear करना important है. पेपर के पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री ब्लॉक थर्ड फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड दोज आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स. डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जिसको हम बोलते हैं द पुली. जॉर्ज हर्बर्ट. यस, वी हर्ड अबाउट दिस नेम जॉर्ज हर्बर्ट. सर इसने कई चीजों को हाईलाइट किया जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे. अब आपने कहा जॉर्ज हर्बर्ट सर एक रिलीजियस पोएट थे एज कंपेयर टू अदर मेटाफिजिकल पोएट्स. कहीं ना कहीं ये बहुत डिफरेंट थे. जिसमें हम जॉन डॉन से कंपेयर करता हूँ, डेफिनेटली बहुत अलग पोएट है. मैं मावल से भी कंपेयर करूंगा. तीन प्रोमिनेंट पोएट थे हमारे, दैट जॉन डॉन, एंड्रू मावल एंड हर्बर्ट. अब इन तीनों में कंपेयर करता हूं तो सबसे ज्यादा रिलीजियस पोएट जो लगता है वो लगता है जॉर्ज हर्बर्ट. अब जॉर्ज हर्बर्ट ने क्या हाईलाइट किया और किस चीजों को एक्सप्लेन किया वो सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री, दैट इज द पुली. अब द पुली, पुली का बेसिक मीनिंग क्या होता है? खींच लेना, किसी को खींच लेना. मतलब आई एम ट्राइंग टू पुल समबडी, द पुली. अब इस पुली को क्लियर करना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, ये बॉन्ड है. यस, वी कैन सी दैट वी हैव द फोर स्टैंजास इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री. अभी चारों के चारों दिमाग में रख लेना क्योंकि पेपर में आरटीसी आती है. होल द पुली के चांसेस लीस्ट टू लीस्ट 60 to 70 होते हैं फ्रॉम द मेटाफिजिकल पोएट्री ब्लॉक. तो हमें तो ये ऑन टिप करनी. अब इसमें क्या मैसेज दिया गया, कौन सा मैसेज है जिसको गॉड कन्वर्ट कर रहा है टू दी ह्यूमन बींग्स. सो द गॉड एंड द ह्यूमन बींग्स, एक क्रिएटर, एक क्रिएचर, बनाने वाला और जिसको बनाया गया वो, इन दोनों की स्टोरी है द पुली. अच्छा, पोएट क्या बनाना जा रहा है, किन चीजों को हाईलाइट कर रहा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स. तो उसके लिए करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे. दोज हु कम फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग, when God at first made man, having a glass of the blessings standing by, let us, said he, pour on him all we can, let the world riches which disappear lie, contract into a span. So come to the basic point regarding the particular poetry. पोएट्री टेस्ट को क्लियर करते एक एक चीज समझते हैं. तो शुरू हुई थी पोएट्री when the God at first made man, having a glass of blessings standing by. So it was a time when the God created man. अच्छा, the best creature. सर अगर मैं बोलूं अर्थ के ऊपर बेस्ट क्रिएचर जो क्रिएट किया गॉड ने वो मैन ही था. तो मैन को बनाया, उसके दिमाग में इसको ब्लेसिंग देनी चाहिए सीधे सी. आई नीड टू शो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग ऑन हिम. मतलब एक फेवरेट क्रिएचर बनाया आपने तो आप चाहोगे ना उसमें सब कुछ बेस्ट हो. तो गॉड भी वही कर रहा था. Having a glass of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches which disappeared lie, contract into a span. तो ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जहां पे गॉड ने किया कि मैं वर्ल्ड की सारी रिचेस दे दूंगा भाई इस बंदे को. वो बंदा हो ना, ये आप या मैं, सीरियसली हमें गॉड ने शॉर्व किया कई सारी चीजों से. और कई सारी चीजें तो शॉर्व कर रहा है, लेकिन कैसे, क्या चीजें हाईलाइट कर रहा है और कैसे कनेक्ट करेगा. एक छोटा सा पोज दे रहा हूँ, बीच में आप सबसे डिस्कस करूंगा. भगवान को हम सब याद करते हैं, सीरियसली हम सब याद करते हैं. कब? सर व्हेन वी आर इन पेन, व्हेन वी आर इन पेन. खुशी में तो सब पार्टी याद आते हैं, सीरियसली वी डोंट रिमेंबर द गॉड. अब यहाँ हाईलाइट करेगा उसी चीज को. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे. सबसे पहले तो आप प्लीज चेक कर लेना, सबसे पहले कौन आया? स्ट्रेंथ. दैट इज पावर या पावर. तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ आई भाई. अब स्ट्रेंथ ने सबसे पहला रास्ता क्रिएट किया. So strength first made a way, then beauty followed, then the wisdom, honor and pleasure. तो sir strength, beauty, wisdom, honor and pleasure. क्या लगा? सब है. Strength, definitely strength दी है God ने. बहुत सारी strength हमारे पास. Then come to the beauty. We know the beauty. Come to the wisdom. We are known for the wisdom. Sir, क्वेश्चन आ गया. Then honor, ये हम सब में बहुत ज्यादा है. प्लेजर, वी लव द प्लेजर. तो ये सब गॉड ने किया, शॉर्व किया. उसके हाथ में ग्लास है तो भी चेक कर रहे, चल भाई सब जाने दे, सीरियसली सब कुछ आ रहा है. वी हैव बीन गेटिंग ऑल दैट. बट आई रिपीट, वो हर जगह ना एक पोज होता है छोटा सा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, गॉड मेड अ स्टे. सर ये स्टे क्यों कर दिया? ये स्टे डेफिनेटली इसी ने तो
पोइट्री बना दी द पुली। अगर स्टेन होता तो पुली नहीं लिखी जाती, सीरियसली नहीं लिखी जाती, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। But the people are being crazy about the God when really they are being need and they want something what they want. Every other person want that. So थोड़ा सा रुक तो जाओ, पोइट्री बताएगी क्या चाहिए। So God made us stay, pursuing that alone to follow treasure, rest in the bottom lay. कुछ रह गया, seriously वो बहुत important था। That's a treasure. Perceiving that alone of all that treasure, rest in the bottom lay. सर वो क्या था जो छोड़ दिया, मतलब शायद वो बॉटम था उस ग्लास का, जो गॉड ने क्या किया, नहीं किया, शॉवर नहीं किया भाई। अभी पॉज आ गया तो हमें समझ नहीं आया कि यार ये क्यों रोक दिया। गॉड शुड नॉट स्टॉप हियर, उसको वो भी कर देना चाहिए। अगर वो भी कर देता तो डेफिनेटली हम भगवान को याद ही नहीं करते। सर वो क्या था, तो आप गेस करो यार क्या था। आपके पास स्ट्रेंथ आ गई, आपके पास ब्यूटी आ गई, देन यू हैव द विजडम एंड ऑनर एंड देन प्लेजर। So while talking about the pulley here, the man and the God saw everything whatever he was having, the best he can serve to the man he had done, but he remained. Stay at the last, at the bottom. And what is that? Come to the next point, the third stanza. For all I should, said he, bestow this jewel also on my creature. He would adore my gifts instead of me. Instead of me. This line is really important and I really want you guys to memorize this line, because it can come in a form of RTC in your exam and then you're going to remember, yeah, this is the poetry, the pulley by George Herbert. For all I should, said he, bestow this jewel also on my creature. He would adore my gifts instead of me. Yeah, here the God have different perception. Really, he was saying that when I'm going to shower this on, then my creature, since is the man, is going to adore all my gifts rather than me. He's not going to remember me. Any short terms are going to connect with me or with my creature. Definitely the link that being over. So I need not to shower this. This what is this? See this, it will come out now. And rest in nature, and the God of the nature, so both should losers be. And rest in nature. So what is rest in nature? Rest in nature, and the people be thinking the rest be the next one. No, it's not rest. It's peace. I repeat, it's peace. तो पीस की बात की गई यहाँ, वो शांति चाहिए थी, किसको मिल रही है, कितनी मिल रही है। So उसी के लिए तो घूम रहे हैं हम सब। We all working very hard for that peace of mind. नहीं मिल रहा, सीरियस नहीं मिल रहा, तो हमें गॉड चाहिए फिर। We'll be suffering from the tough phase of our life, especially nowadays. All the world is suffering from that, but for that makes us connect with the God. And we really want the God to pull us. We don't want these things now. निकालो यार यहाँ से, seriously. I just want me to be pulled out from this all bloody shit. I need a peace of mind. तो गॉड ने वो अपने पास रख लिया, वो ब्लेस नहीं किया, वो शॉवर नहीं किया। Here, so both should losers be, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो ना तो मुझे वो मिलता ना ही उसे मैं मिलता, तो दोनों लूजर होते। डेफिनेटली nobody is going to attack or connected with each other. Then we'll come to next phase. Yet let him keep the rest, but keep them with, I repeat, repining restlessness. Yes, we humans are restless. We guys are. We have the power, we do have the beauty, we do have the wisdom, we have the money, the happiness, but we don't have the peace of mind. The state where we all can feel really a peaceful life. No, we don't have. We're all in search of it. And then I'll come to next one. Let him be rich and weary, that all least, if goodness lead him out, yet weariness may toss him to my breast. Yes, whenever my creature need me, he'll come and I'm going to hug him. Definitely, I'm going to hug him. Sir, ये I कौन था? ये I था God. And he'll going to really make a hug to you when you are in need. तो पीस था ना, पीस मिस था यहाँ। तो अगर आप इसको सम करते हैं द पुली को, तो यहाँ पोएट ने एक कॉन्सेप्ट ले लिया
that God had done everything for the man, but lays down the just the one thing, that is a peace, a state of mind where the one can be in rest. बट वो छोड़ दिया उसने, क्योंकि वही एक लिंक, एक चेन है जो गॉड और उसके क्रिएचर के बीच में कनेक्शन क्रिएट करती है. So guys, I hope that you all are being able to clear this particular poetry, The Pulley by George Herbert. For more, you guys need to subscribe, like and share if you think it's worth to watch. And don't forget that here you're going to get each and every poetry for your course. Bye guys.